एक गांव था जहां एक रहस्यमयी नदी बहती थी। उस नदी से हर सुबह हजारों लाखों टन चमकते हीरे मोती बाहर आ जाते थे। सुबह होते ही गांव के लोग टोकरी और बोरे लेकर वहां पहुंच जाते और हीरे मोती भरकर घर ले आते। धीरे धीरे पूरा गांव अमीर हो गया। गांव के लोगों के घर द्वार बड़े बड़े महलों में बदल गए। हर जगह सोने के बैनर लगे थे। यहाँ तक कि लोगों की गाड़ियां भी सोने की बनने लगी। ऐसा लगता था मानो पूरा गाँव हीरे मोतियों में डूब गया हो। लेकिन अजीब बात यह थी कि जब पूरा गाँव हीरे मोतियों में खेल रहा था, उसी गाँव का एक लड़का तंग तंग अब भी मजदूरी करता था। वह फटे पुराने कपड़ों में रहता था और मुश्किल से 2 वक्त की रोटी जुटा पाता था। गांव के लोग उसे चिढ़ाते हुए कहते, जब पूरा गांव हीरे मोतियों में खेल रहा है तब भी तू गरीब क्यों है? कोई हंसकर कहता, तंग तंग की किस्मत ही उसके साथ नहीं है। एक दिन जब तंग तंग शाम को काम से लौट रहा था, तब उसने कुछ लोगों को बातें करते सुना। एक आदमी बोला, सुना है आज भी उस नदी से हीरे मोती निकलते हैं। दूसरा बोला, हाँ, लेकिन मैंने सुना है कि उनकी रखवाली अज्जू भाई की आत्मा करती है। जो भी वहाँ से हीरे उठाने जाता है वह जिंदा लौट कर नहीं आता। यह सुनकर तंग तंग के मन में लालच भी था और डर भी। उसने सोचा, अगर गरीबी में ही मरना है तो क्यों ना एक बार किस्मत आजमा ली जाए। अगली सुबह वह डरते डरते अकेला नदी के पास गया। वहाँ जाकर उसने देखा कि नदी से लाखों करोड़ों हीरों के ढेर बाहर आ रहे हैं। तंग तंग की आंखें चकित रह गईं। उसने कांपते हाथों से जैसे ही एक ढेर से एक हीरा उठाया, तभी अचानक नदी में तूफान मच गया। तेज हवाएं चलने लगी, जमीन कांपने लगी और तभी हीरों के ढेर में से एक काला राक्षस बाहर निकला। वह राक्षस और कोई नहीं बल्कि अज्जू भाई था। अचानक एक जोर का झटका लगा और तंग तंग नदी से दूर जा गिरा। जब उसे होश आया तो उसे लगा कि कुछ बदल चुका है। असल में अज्जू भाई की आत्मा तंग तंग के अंदर समा चुकी थी। अब तंग तंग पहले जैसा नहीं रहा। उसकी आंखें गुस्से से जल रही थीं और उसकी ताकत कई गुना बढ़ चुकी थी। वह दौड़ता हुआ एक गांव में पहुंचा जहां बच्चे खेल रहे थे। अचानक उसके मुंह से आग की लपटें निकलने लगी। बच्चे डर कर भागने लगे और पूरे गांव में हाहाकार मच गया। गांव वाले कहने लगे, अब तंग तंग आम आदमी नहीं रहा। ये खबर जैसे ही अमित भाई को पता चली, वो दौड़ते दौड़ते तुंग तुंग के पास पहुंचा और शांत आवाज में बोला, मुझे पता है तुम गुस्से में हो अज्जू भाई, बताओ तुम्हें क्या चाहिए? कुछ पल गहरा सन्नाटा था। अभी अज्जू भाई भारी आवाज में बोला, अगर ये लोग सब्सक्राइब करेंगे तभी मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। फ्री में डायमंड्स लेने के लिए मेरे नाम के नीचे क्लिक करके लूट लो।